हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करने वाला हूं। गुड न्यूज है, 8 पे कमीशन पर वित्त आयोग का रिपोर्ट। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास वित्त आयोग रिपोर्ट सौंपी है। उसमें फिटमेंट फैक्टर 1.98 फाइनल और फैमिली यूनिट 3। तो दोस्तों, अब शुरू करने जा रहा हूं। 8 पे कमीशन पर वित्त आयोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सौंपी है रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में 8 पे कमीशन के बारे में कहा गया है कि फिटमेंट फैक्टर मिनिमम 1.92 होगा। 18,000 से बढ़कर के 35,800 मिनिमम तनख्वाह हो जाएगी और फिटमेंट फैक्टर 1.98 होगा। तो दोस्तों, ये दैनिक जागरण के अनुसार रिपोर्ट में बता रहा हूं। अकॉर्डिंग के अनुसार जो वित्त आयोग है और रिपोर्ट सौंपी है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, अधूरा मत देखिएगा, तभी आपको पूरी नॉलेज होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूं। 8 पर वित्त आयोग का रिपोर्ट आ गई है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सौंपा है और उसमें 8 कमीशन के बारे में रिपोर्ट जो दी है उसमें फिटमेंट फैक्टर 1.92 एक्वायर्ड फॉर्मूला के अनुसार 7 पे कमीशन में 3 लिया था फैमिली यूनिट। उसमें 17,800 लमसम 18,000 रखा गया था, 2.57। और इसमें 18,728 से लगभग 35,772 है, लगभग 35,800 रुपया हो रहा है। लेकिन फैमिली यूनिट 3 का ही काउंटिंग किया गया है। जो 7 पे कमीशन में एक्वायर्ड फॉर्मूला के अनुसार फैमिली यूनिट 3 का किया है काउंटिंग, इसमें भी 3 किया है। लेकिन इधर जो 15 नवंबर को जो बैठक हुई थी उसमें श्री गोपाल मिश्रा जी बोले हैं कि अब 3 पॉइंट से लेके 2 माता पिता को भी शामिल किया जाए, 3 से 5 फैमिली यूनिट किया जाए। लेकिन जो वित्त आयोग के पास रिपोर्ट जो सौंपी है उसमें 3 का किया गया है, फैमिली यूनिट का 3 का पर डे का मिनिमम वेज निकाल करके, 1 महीने का एक्सपेंडिचर निकाल करके, राशन तेल, कपड़ा लत्ता, दाल चावल, बच्चे का फीस, स्कूल फीस। इसके बाद आपको बता रहा हूं कि मोबाइल का डाटा, आपको गैस का, ये सारे इंक्लूड होता है, जोड़ता है एक्वायर्ड फॉर्मूला में। तो 3 का करके 35,772 होता है। मान लीजिए 35,800, और 35,800 में आप 18,000 से डिवाइड कीजिए, जिसमें 1.98 आता है, लगभग 2 मान के चलिए कि डबल तनख्वाह हो जाएगी। जो 18,000 है 35,800 हो रहा है, तो मान लीजिए 36,200 रुपया कम है, लेकिन डबल आपकी तनख्वाह हो जाएगी। लेकिन अभी तो ये रिपोर्ट सौंपी है, ये अभी यदि हो सकता है कि 8वां वेतन आयोग के सामने में ये अपना प्रस्ताव डाले, श्री गोपाल मिश्रा, जितने भी संगठन है वो लाए कि फैमिली यूनिट हम 3 से बढ़ के 5 किया जाए। यदि 5 का यदि काउंटिंग करेगा, इसके बाद ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, तो लगभग 40 से 45,000 के लगभग में मिनिमम तनख्वाह होगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। हम बोले कि क्यों नहीं अपने वीडियो के द्वारा हम आप लोगों को नॉलेज दूं और सूचना कर दूं, जिसमें सारे जो एक्वायर्ड फॉर्मूला है वो 3 का ही है, आज से नहीं है। 6ठे वेतन आयोग में, 7 वेतन आयोग में इसमें भी मांग किया था कि 3.5 माता पिता को। लेकिन इस बार जितने भी संगठन हैं, बड़े बड़े संगठन हैं, और इस बार पूरी दावा के साथ पेश करेगा, क्योंकि कानून बन चुका है कि माता पिता को सेवा करना है, उसको खाने पीने कपड़ा लत्ता सब चीज़ देना है। तो उस कानून का हवाले देगा कि जब कानून ऐसा बना है
तो 2 फैमिली यूनिट माता पिता को दिया जाए। तो दोस्तों ये तो आगे भविष्य की बात है, क्या वह 8वां वेतन आयोग सरकार स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। लेकिन जो अभी प्रेजेंट में जो अभी आया है, न्यूज़ आया है, उस अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 फैमिली यूनिट का कैलकुलेशन किया गया है, 1 महीने का एक्सपेंडिचर जोड़ा गया है सारे चीज़ का, जिसमें 35,800 रुपये आ रहा है, उसमें डिवाइड कर दीजिए 18,000 से, तो आपको 1.98 फैक्टर आता है। डबल मान के चलिए आपकी तनख्वाह 18,000 के, उतना ही आपको एचआर में बढ़ोतरी हो जाएगी, उतना ही आपको फीस मेडिकल अलाउंस है जिसमें 1,000 है, उसको 3,000 में बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसे ही सारी चीज़ में एक बेसिक पे भी बढ़ोतरी नहीं होगी, बेसिक पे आपका 0 हो जाएगा, 0 से शुरू हो जाएगा। जब वेतन आयोग लागू होगा एक दिन जब से 2027 या 28 से, तो आपको 0 कर देगा, डीए मर्ज हो जाएगा। मान लीजिए कि अभी 18 महीना का जो डेट दिया है, 18 महीना में अभी 3 बार डीए बढ़ेगा, तो अनुमान से बताया गया है कि ये 58% से लेके 67% डीए हो जाएगा। तो 60% 7 डीए होगा तो वो मर्ज हो जाएगा, उस पर फिटमेंट फैक्टर लगेगा। तो अभी हमारा ये इसी में नहीं, अभी 18 महीना का जो 3 डीए है वो 3 डीए मर्ज होगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि हम क्यों नहीं आपको जानकारी दे। अभी आपको इसमें फिटमेंट फैक्टर का बढ़ोतरी तभी होगा कि सरकार उसको मान लेती है 5 यूनिट का, अन्यथा कभी नहीं होगा। अन्यथा आपको 1.92 से लेकर 2.0 तक ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ोतरी होगी। इसीलिए अभी सीपी गोपाल मिश्रा, मंजीत पटेल भी बोले हैं, तो सारे अभी वेतन आयोग की बैठक होगी, उसमें ये अपना प्रस्ताव डाला जाएगा। तो यदि सरकार वेतन आयोग स्वीकार कर लेती है, फैमिली यूनिट को बढ़ा करके 5 कर लेती है, तब हमारा फिटमेंट, नहीं तो अभी जो वित्त आयोग को जो रिपोर्ट जो सौंपी है उसमें 3 का आंकलन किया गया है, 3 फैमिली यूनिट का किया गया है, 5 का नहीं किया गया है। इसीलिए 3 का जो कैलकुलेशन किया गया है तो उसी में हो रहा है 35,800 रुपया। 18,000 वाले को सीधे 35,800 रुपया मिलेगा। तो दोस्तों हम सोचे कि क्यों नहीं हम ये जानकारी दें। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि क्या सरकार फैमिली यूनिट बढ़ा सकती है कि नहीं बढ़ा सकती है, कि करेगी कि नहीं करेगी, क्या फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है। ये सारे आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको रिप्लाई देंगे, जवाब देंगे। और आप लोग लाइक करते नहीं है ना सब्सक्राइब करते हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो भी नई नई जो अपडेट है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।